रुकिए महाराज। महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ महाराज, कृपया करके मेरी बात सुन लीजिए महाराज, अन्यथा घोर अनर्थ हो जाएगा। मैं आपसे याचना करता हूँ महाराज, कृपया करके मेरी बात सुन लीजिए। कहो, क्या कहना चाहते हो? घोर आश्चर्य की बात है महाराज कि इतनी महत्वपूर्ण बात के बारे में महापंडित आदरणीय तथाचार्य ने आपको सचेत भी नहीं किया, जबकि ये तो स्वयं सब जानते हैं। बताइए राजगुरु। क्या बताएं? यही कि इस समय मुझे क्या, किसी को भी मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता? आचार्य, ये आप मुझसे पूछ रहे हैं, जबकि आप स्वयं इतने बड़े ज्ञाता, इतने बड़े शास्त्र विद्वान हैं। अरे आपको तो सब पता होना चाहिए ना। अरे हमें पता तो चले, क्या पता होना चाहिए? आचार्य, आपको तो ज्ञात ही होगा कि इस समय राहु और शनि एक दूसरे के समीप से गुजरते हैं और उनकी शक्तियों से जो विलक्षण ऊर्जा उत्पन्न होती है, शास्त्रों में उसे दूर मुहूर्त कहा गया है। और महाराज, उस मुहूर्त में यदि किसी के प्राण लिए जाएं, तो वो महापाप होता है, महापाप। क्या ये पंडित सत्य बोल रहा है गुरुजी? अरे मूर्ख, किससे पूछ रहा है? ये बुढ़ा स्वयं किसी शास्त्र के आगे से गुजरा नहीं, धनिया पता होगा इसे कौन सा गिरे किस गिरे के पांव से गुजरते हैं। बताइए गुरुजी, बताइए महाराज को कि यदि इस मुहूर्त में मुझे मृत्युदंड दिया गया तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? विपत्तियां टूट पड़ेंगी आचार्य। ग्रहों से जन्मी नकारात्मक ऊर्जाएं विनाश का प्रचंड तांडव मचा देंगी और यहाँ उपस्थित हर जीव और प्राणी काल का ग्रास बन जाएगा। सब तो पता है आपको प्रभु। पता है? हाँ? पता है, सब कुछ पता है। क्यों नहीं पता है? महापंडित है हम, पता है। तो बताइए ना महाराज को कि इस फांसी को कुछ समय के लिए स्थगित कर दें और इस दूर मुहूर्त के बीत जाने की प्रतीक्षा करें। कहिए आचार्य, कहिए। हाँ 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 महाराज, ये जो पंडित है ये कह तो सही रहा है। कुछ कुछ ऐसा होता है शास्त्रों में, है। जी महाराज, और सबसे महत्वपूर्ण बात महाराज कि यदि मैं अपराधी होता और मेरी मंशा कोतवाल को अपने षड्यंत्र में फंसाने की होती, तो आज इस समय जब कोतवाल को फांसी लगनी थी, मैं यहाँ आकर उसे निर्दोष क्यों कहता महाराज? ऐसा करने की भूल मैं क्यों करता? फिर आपसे नम्र अनुरोध है महाराज कि मुझे कुछ क्षणों का समय दे दिया जाए। यदि उतने समय में मैं अपनी निर्दोषता प्रमाणित कर पाया और वास्तविक चोर को आप सबके सामने प्रस्तुत कर पाया तो ठीक, अन्यथा जैसा महाबली सम्राट उचित समझे। इस फांसी को तब तक स्थगित किया जाता है जब तक इस समय सारणी का समय समाप्त नहीं हो जाता। पंडित, समय निकलता जा रहा है। तुमने तो कहा था कि तुम उस चोर को सभी के सामने प्रस्तुत करने वाले हो। कहाँ है तुम्हारा वो चोर? नहीं जानता महामंत्री जी, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अरे अगर आना होता तो कब का आ जाता। मुझे नहीं लगता कि अब वो आएगा। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। निश्चित तो आज मल्लुदेवा का क्रियाक्रम है। मुझे अभी पूरा विश्वास है कि वो अवश्य आएगा। समय समाप्त हुआ महाराज।
फांसी की घोषणा करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए महामंत्री जी। अब दंड दिया जाए। महाराज, सिपाहियों, न्यायप्रिय, दयालु, महाबली शासक क्या एक मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेंगे? क्या अंतिम इच्छा महाराज? कौन सी अंतिम इच्छा? अब जिसे जाना ही नरक में है, उसकी अंतिम इच्छा का क्या बोल महाराज? देखिए, समय नष्ट ना कीजिए और उसे फांसी पर चढ़ाने का आदेश दीजिए। क्षमा कीजिए मुनिवर, वैसे कुछ प्रश्न तो हमें भी आपसे करने हैं। कोतवाल अपराधी है, ये सर्वप्रथम आप ही ने कहा था ना 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 ना, हमने नहीं कही थी, ये इसने कही थी। परंतु आपका समर्थन था उसमें। शब्द ठूसे गए थे। जी हाँ महाराज, शब्द ठूसे गए थे हमारे मुख में इस वाचाल चालाक पंडित द्वारा। शब्दों का ऐसा समूह चलाया, ऐसा चमून चलाया कि हम भी बहकावे में आ गए कि हाँ, कोतवाल ही वो चोर है जिसने राज नर्तकी की नथ चुराई। बड़े आश्चर्य की बात है महाराज कि हमारे राज दरबार के आचार्य तथाचार्य जैसे ज्ञानी पंडित एक साधारण से अपराधी की बातों में आ गए। साधारण अपराधी नहीं है महाराज, ये साधारण अपराधी नहीं है। इस धूर्त के दिमाग में हर समय केवल और केवल छल कपट छल कपट छल कपट छल कपट चलता रहता है। शक्ल देखिए इसकी, अब भी वही चल रहा। हम सबको बातों में उलझाकर फांसी से बचने का वो प्रयास कर रहा है। महाराज, हमारा तथाचार्य का आपसे अनुरोध है कि दंड की कार्यवाही तत्काल पूरी की जाए। कार्रवाई होगी आचार्य, अवश्य होगी और इसी समय होगी। किंतु यदि इस अपराधी की कोई अंतिम इच्छा हो, देवराय कुल की न्याय परंपरा के अनुसार उसे सुनना और यदि संभव हुआ तो उसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है। बोलो पंडित, क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? अरे बोल देना, चोटी दान दे दो। उसे जीवन दान कहते हैं। अरे चोटी दान देंगे तो जीवन दान स्वयं नहीं मिल जाएगा औसत बुद्धि। रहबाचाल, सोचने दे मुझे। बोलो पंडित। हाँ महाराज, अंतिम इच्छा है महाराज, एक ही बार पूरी होनी है। ऐसे बिना सोचे समझे कैसे मांग लूं? 2 क्षण तो दीजिए महाराज, अभी सोचकर बताता हूँ। देवा, कहाँ रह गए तुम? कहाँ है वो लाल पत्थर? कहीं मैं उसे पीछे तो नहीं छुड़ाया? ये इसका नया प्रपंच है महाराज। समय ले रहा है इसका दिमाग, कोई नई युक्ति, कोई नई योजना, कोई नया विकल्प ढूंढ रहा है इसका मस्तिष्क, ताकि हम सबकी आंखों में धूल झोंक कर यहां से निकल सके। अब हम और समय नहीं दे सकते हैं। इस पंडित को इसी समय फांसी पे लटका दिया जाए। सही जा रहे हैं नक्शे के मुताबिक। आगे चल के हमें ऊपर लाल पत्थर नजर आएगा और पत्थर को तोड़ते ही शाही खजाना। बल्लू देवा, अब तो आ जाओ।
जगह तो नहीं लग रही। मल्लू देवा, ये सब क्या है पंडित? और तू यहाँ क्या कर रहा है? और तूने कहा था ये सुरंग का रास्ता सीधा शाही खजाने में जाता है, तुझे सुरंग में मेरे पीछे होना चाहिए था। कहाँ है शाही खजाना? रास्ता बिल्कुल सही जगह निकला है मल्लू देवा। वो देखो, विजयनगर राज्य का सबसे बड़ा खजाना तुम्हारे पीछे है, देखो। मल्लू देवा, धोखा! पंडित, तूने मेरे साथ धोखा किया है पंडित। सिपाहियों, ये लीजिए महाराज, ये रहा आपका वांछित अपराधी, वास्तविक चोर डाकू मल्लू देवा। केवल इतना ही नहीं महाराज, आज तक इसने जितने डाके डाले, जितनी भी चोरियां की हैं, उन सब जगहों से लूटा हुआ धन इसने कहां रखा है, मैं वो भी बता सकता हूं। और वैसे यदि इसी समय इसकी जेबें टटोली जाए तो इसके मल्लू देवा होने का प्रमाण भी आपको मिल जाएगा। कोतवाल, ये रहा महाराज वो तलवार का चिन्ह। महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मैं स्वीकार करता हूं जिस चोर की तलाश आपको थी वो चोर मैं ही हूं, चोर मल्लू देवा। और शहर में जितनी भी चोरियां हुई है वो सब चोरियां मैंने की थी महाराज। यहाँ तक कि महारानी की सोने की शाही कंघी भी मैंने ही चुराई थी। मैं अपने सारे अपराध स्वीकार करता हूँ महाराज, कृपया करके मुझे मारिए, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। ले फिर बाजी मार ले गए पंडित। शक्ल तो देख इस बुड्ढे की, जैसे कोई टांगी वाला आम चूस के फेंक गया हो। क्षमा करें महाराज, सत्य को सामने लाने में थोड़ा विलंब हो गया, परंतु यही एक उपाय था इस वास्तविक चोर को सबके सामने लाने का। मेरी योजना को सफल बनाने के लिए ही मैंने कोतवाल पर झूठे आरोप लगाए थे, ताकि ये वास्तविक अपराधी निश्चिंत और निर्भय हो जाए और इसे पकड़ना और भी आसान हो जाए। इसी को पकड़ने के लिए मैंने सबके सामने इसे भला बुरा कहा, इसका अपमान किया, इसके झूठे अहंकार को चोट भी पहुंचाई, ताकि ये गुस्से में मुझ तक पहुंचे और इसका असली चेहरा मेरे सामने आ सके। और हुआ भी ऐसा ही महाराज, मेरा निशाना बिल्कुल सही जगह जाकर लगा। इसने मुझे मेरे पूरे परिवार के साथ अगवा कर लिया और आखिरकार मुझे पता चल गया कि अपराधी और कोई नहीं, ये गोपन्ना है। गोपन्ना की लालची प्रवृत्ति का लाभ उठाया। इसे मैंने महल में रखे एक काल्पनिक खजाने की झूठी कहानी सुनाई, जिस पर इसने बड़ी सरलता से विश्वास कर लिया। फिर मैं इसे इस जगह के नीचे वाली सुरंग तक लेकर आया और परिणाम आपके सामने है महाराज। ये सच है महाराज, पंडित रामकृष्ण ने पहले ही उसकी योजना के बारे में हमें बता दिया था और हमसे सहायता भी मांगी थी। तब जाकर हमने उसे इस सुरंग के बारे में बताया, ताकि ये पूरी सच्चाई आपके सामने आ सके महाराज। ले जाओ इसे। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे मृत्यु दंड मत दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। ले जाओ। पंडित रामकृष्ण, जिस बुद्धि कौशल का परिचय देकर तुमने अपराधी को पकड़वाया और स्वयं को निर्दोष साबित किया है, वो अत्यंत प्रशंसनीय है। हम बहुत प्रसन्न हैं तुमसे पंडित रामकृष्ण।
ये एक छोटा सा उपहार हमारी ओर से स्वीकार कर। मेरा सौभाग्य है महाराज, मेरा सौभाग्य है। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, जय महाराज कृष्णदेव राय की। परंतु महाराज, मेरा परिवार अब भी मल्लू देवा के आदमियों के पास बंदी है। निश्चिंत रहो पंडित, अब तुम्हारे परिवार की सुरक्षा हमारा दायित्व है। वचन देते हैं तुम्हें कि बहुत ही जल्द तुम्हारा परिवार सकुशल तुम्हारे साथ होगा। महामंत्री जी, महाराज, हमारे सिपाही मल्लू देवा के ठिकाने के लिए निकल चुके हैं। धन्यवाद महाराज। पंडित रामकृष्ण, महाराज, एक बात बताओ, यदि ये मल्लू देवा यहां से बाहर नहीं निकलता और तुम्हें फांसी की सजा दे दी जाती, तो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या होती? फिर तो महाराज मैं आपसे किसी अलग प्रकार के मृत्यु देने का अनुरोध करता। अनुरोध अवश्य पूरा किया जाता, किंतु ये अलग प्रकार की मृत्यु से तुम्हारा क्या अर्थ है? बुढ़ापे की मृत्यु महाराज, वृद्धावस्था की स्वाभाविक मृत्यु, या फिर दमा, खांसी, हृदय गति अवरोध, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, रक्तचाप, इनमें से किसी कारण से हुई मृत्यु, कुछ भी चलती महाराज। पंडित रामकृष्ण, तुम सचमुच असाधारण हो, क्योंकि हमने आज तक किसी भी मनुष्य को मृत्यु शिखर पर इतना हास्य विनोद करते नहीं देखा है। हम बहुत प्रसन्न हैं तुमसे। मांगो, क्या चाहते हो? हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। महाराज, निसंकोच होकर मांगो, जो मांगोगे मिलेगा। महाराज, थोड़ी घास मिल जाती तो। घास? जी महाराज। महामंत्री जी, इन्हें घास दे दी जाए। जी महाराज। और कुछ? घास तो मिल गई महाराज, परंतु खिलाऊंगा किन्हें? बकरियां तो है नहीं मेरे पास। बकरियां? महामंत्री जी, बकरियां? बकरियां मिल जाएगी महाराज। एक खूंटा भी मंत्री महोदय, बकरियों को बांधने के लिए महाराज। खूंटा भी दे दीजिए। और कुछ? महाराज, बकरियां भी मिल गई, परंतु मैं उन्हें बांधूंगा कहाँ? उनके लिए एक छोटा मोटा छप्पर भी तो होना चाहिए। होना चाहिए? महामंत्री जी, हो जाएगा महाराज। चलो, छप्पर भी हो गया, परंतु बकरियों का ध्यान रखने के लिए अम्मा और धर्मपत्नी को उनके साथ होना आवश्यक है। पर वो कैसे रहेंगे? उनके लिए छोटा मोटा दालन, खाने पीने की व्यवस्था, जल आपूर्ति का साधन, विश्राम का स्थान और थोड़ी बहुत भौतिक सुविधाएं भी तो आवश्यक है, अति आवश्यक है। महामंत्री जी, हो जाएगा महाराज। और कुछ? नहीं महाराज, और कुछ नहीं, बस इतना कि जानते थे हम, पता था हमें कि ये बस इतना ही, कुछ और अवश्य है। तो बताओ पंडित रामकृष्ण, और कुछ क्या चाहिए? आपकी दया से इतना सब कुछ मिल गया महाराज, परंतु ये सब मैं रखूंगा कहाँ? इतना सब सामान रखने के लिए तो एक छोटा सा नहीं, एक बड़े से घर की आवश्यकता होगी ना, जो तुम्हारे पास नहीं है। जी महाराज। महामंत्री जी, महाराज, वो सारी चीजें जो इन्होंने मांगी है और जो मांगने वाले हैं, जो आप और हम समझ चुके हैं, वो सारी चीजें इन्हें प्रदान कर दी जाए। जी महाराज। अब हम इनकी और बस इतना ही सुनना नहीं चाहते हैं। यदि आपका हो गया हो पंडित रामकृष्ण, तो हम चलें। जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद।
आचार्य, जी महाराज। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमारे दरबार का जो वातावरण है वो आजकल बहुत ही बोझिल सा, फीका सा हो गया है? हमारे दरबार में ना कोई मनोरंजन है, ना कोई हास्य विनोद है। बात तो बिल्कुल सही है। तो आप भी वही सोच रहे हैं जो हम सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं महाराज? यही कि पंडित रामकृष्ण को अपने दरबार में सम्मिलित कर देना चाहिए। यदि आपका हो गया हो पंडित रामकृष्ण तो हम चलें? जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य, जी महाराज। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमारे दरबार का जो वातावरण है वो आजकल बहुत ही बोझिल सा, फीका सा हो गया है? हमारे दरबार में ना कोई मनोरंजन है, ना कोई हास्य विनोद है। बात तो बिल्कुल सही है। तो आप भी वही सोच रहे हैं जो हम सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं महाराज? यही कि पंडित रामकृष्ण को अपने दरबार में सम्मिलित कर देना चाहिए। क्यों? संभालिए अपने आप को। गुरुवर, संभालिए, गिर जाएंगे। हम तो ये कह रहे थे क्योंकि इनके हमारे दरबार में उपस्थित होने से दरबार का माहौल थोड़ा हल्का हो जाएगा और हमारा भी मनोरंजन हो जाएगा। क्या कहते हैं आप? जो महाराज कहते हैं, बहुत सही विचार है महाराज। अद्भुत। तो आज से पंडित रामकृष्ण हमारे दरबार का विदूषक घोषित कर। आज से तुम्हारा बुद्धि कौशल और तुम्हारा हास्य विनोद हमारी संपत्ति हुई। विदूषक रामकृष्ण, कल दरबार में मिलते हैं, उपस्थित रहना। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। विश्वास नहीं होता रामा कि हम बच गए। अभी तक तो प्राणों के भय से कोस रहा था तुझे, परंतु सच कहूँ आज पहली बार मुझे तेरी चोटी होने पर गर्व हो रहा है। चल रहने दे, तेरे मुंह से मेरी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती। पूछता हुआ अच्छा लगता है तो मुझे। सच है क्या कल्पना? ये कह रही है? हाँ, यह केवल हमारा था, बाकी सब यही कह रही है। ऐसे घर में तो ठाट से उम्र भर रह सकते हैं। तुम कह रही हो? नहीं, ये सब यही कह रही है। हमें तो कुछ और ही कहना है। क्या कहना चाहती हो? उठा लो, अरे हमें कोई सपने से उठा लो। देखा लामा, किसी ने तेरी कदर नहीं की। बंदा तो तामता है, इसलिए तो केवल मैं ही कहता था कि एक ना एक दिन तो कुछ करके दिखाएगा।
तूने कब कहा था? तूने सुना नहीं, मैंने तो मन में था। ये लो, देखो देखो। रामा, ये सब सच तो है ना? ये सब सच है शारदा। तुम आगे आगे देखो, तुम्हारा रामा क्या क्या करके दिखाता है। क्या हो गया इन्हें? खबरदार जो कुछ उल्टा सीधा किया तू। अब यहाँ से भी निकलवाएगा क्या? एक जगह जगह तो टिक कर रहने दे, कम से कम यहाँ तो चैन से रहने दे हमें। ऐसा अम्मा कह रही है। मैं यहाँ केवल विदूषक बनने नहीं आया हूँ। तो फिर क्या चोर डाकू के साथ कार्यक्रम में उत्सव मनाने आए हो? ये किसने कहा? इन्होंने इन्होंने तो कोई संकेत दिया ही नहीं। हाँ, ये बस कहने ही वाली थी, वो बस हमने थोड़ा पहले कह दिया है ना अम्मा? हाँ देखा, अब कुछ और कह रही है। क्या कह रही है? कोई आवश्यकता नहीं है किसी से उलझने की। खबरदार जो किसी से खतरा बोल लिया तो चुपचाप आराम से इस घर में बैठो बस। सही है। चलो बहुत काम पड़ा है, मदद कर। तू जाके मदद कर, मैं चला सोने। कितने दिन हो गए, मैंने अच्छे से नींद भी पूरी नहीं की है। रुक जा अलसी, कहाँ चले? अम्मा और शारदा की मदद कर। अरे चल जा, जाकर तू मदद कर। और देख तो सही, नए घर की खुशी में दोनों कैसी महाबली बनी हुई हैं। आज इन्हें किसी की भी मदद की आवश्यकता नहीं है। और कैसा मित्र है तू? तेरा मित्र मरते मरते बचा है, तू थोड़ी देर उसे विश्राम करने नहीं दे सकता? और फिर तू है ना इस घर का दूसरा पुरुष। क्यों? तू मदद कर, मैं चला। ये भी तय है, मैं भी तो इस घर का दूसरा पुरुष हूँ ना। जहाँ भी होंगे, जिस स्थिति में भी होंगे, न बैठेंगे, न लेटेंगे, न सोएंगे और बस खड़े ही रहेंगे। अच्छा गुरुजी, चलते हैं, आज्ञा दीजिए। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, ताकि खाली हाथ ना लौटे हम। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? भिक्षा मांगने। और अब चारा भी क्या बचा है गुरुजी? घर घर जाएंगे, द्वार खटखटाएंगे, हर चौखट पर माथा फोड़ेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, ऊपर वाले के नाम पे भीख मांगेंगे। जो कुछ है दे दो, हमारे गुरुजी को बहुत भूख लगी है, लुट गए हमारे गुरुजी। क्षमा गुरुजी क्षमा, बस हमसे आपकी एक दुर्दशा नहीं देखी गई, इसीलिए। दफा हो जाओ तुम दोनों यहाँ से। जो आगे गुरुजी। हमने भी तेरे किए का एक एक क्षण वापस ना किया तो हमारा नाम तथाचार्य नहीं। प्रतीक्षा कर तू, प्रतीक्षा कर। बहुत जल्द तथाचार्य के प्रतिशोध की ज्वाला तेरा समूल नाश कर देगी। सर्वनाश कर दूंगा मैं तेरा रामा कृष्ण, सर्वनाश। आई रे आई मिलन की पहली रात आई, घटा शर्माई छटा लज्जाई, मिलन की पहली रात आई।
उठा लो हमारा घूंघट तुम उठा लो कि ये रूप तुम्हारा स्वरूप तुम्हारा प्रतीक्षा रंग ले आई रे आई मिलन की पहली रात आई। गुंडप्पे क्या कर रहा है तू? ये ले लालटेन और वहाँ टंगा दे, अम्मा ने तय। चल जा अम्मा के चमचे। जल्दी चल टंगा। छोड़िए ना, छोड़िए ना, छोड़ दिया। हाँ क्यों? तुमने तो कहा छोड़िए ना, छोड़िए ना। आप भी ना। अरे तो आगे क्या योजना है प्रभु? क्या करना है उस पंडित का? सबसे पहले तो उस धूर्त पंडित के भाग्य को तोड़ मरोड़ कर प्रचंड दुर्भाग्य में बदलना है। उस दुष्ट पंडित ने अपनी तपती बुद्धि से महाराज के हृदय दरबार में अपना स्थान तो बना लिया, परंतु वो ये नहीं जानता है कि आज भी दरबार में केवल एक ही व्यक्ति की चलती है, वो है हम, राज पुरोहित महापंडित तथाचार्य। कल उसका दरबार में पहला दिन है। आने दो उसे, सबके सामने उसका तमाशा ना बना दिया तो हमारा नाम बदल देना। चंदू नाम कैसा रहेगा? मेरे ताऊ जी का नाम था। दफा हो जाओ तुम यहाँ से। इन डंडों का कैसे करेंगे गुरुजी, जिन पर आप लटके हुए हैं? दफा होने के लिए डंडों को छोड़ना पड़ेगा। और अगर छोड़ा तो समझो गुरु माता की प्रतिज्ञा टूटी और आपकी अर्थी उठी। चल भाई धनी, छोड़ दे इन डंडों को, चल। अरे जाने दो, रुको रुको। अरे डंडा ठीक से जो आ गया गुरुजी। थोड़ा ऊपर उठाओ मुझे। आई रे आई मिलन की पहली रात आई, आई रे आई मिलन की पहली रात आई, आई रे आई।
क्या बात है रामा, क्या लग रहा है? तो आखिरकार आ ही गई तेरे और शारदा के मिलन की रात। आ तो गई, और अच्छा हुआ जो तूने स्मरण दिलाया, क्योंकि एक और बात याद आ गई। क्या? ये तू क्या कर रहा है? तेरा प्रबंध कर रहा हूँ मित्र, क्योंकि मेरी और शारदा की पहली मिलन की रात में तेरा क्या काम? अरे नहीं रामा, ऐसा मत कर। मैं वचन देता हूँ, मैं कुछ नहीं देखूंगा। कुंडली मारकर चुपचाप पड़ा रहूंगा। कोई बहस नहीं, सो जा बंधु। रामा, रामा, सो जा बंधु, सो जा। आई मिलन की पहली शारदा, पहली रात आई। शारदा, शारदा कहाँ गई? उठा लो। सुनिए ना, पोटली बांध दी है, भोजन समय पर खा ले। हाँ हाँ, हम जानते हैं दरबार है, भोजन वहां पर भी मिलेगा और वो भी शाही भोजन। पर हम ये भी जानते हैं कि आप जहां कहीं भी भोजन आपको हमारे हाथ का ही बनाया हुआ पसंद है। वैसे हम जानते हैं आपका मुंह फूला क्यों है। कल रात्रि हमें कहाँ होना चाहिए था और हम कहाँ थे, पर हम भी क्या करते, काम करते करते इतने थक गए थे कि कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुनिए ना, छोड़ दीजिए ना गुस्सा, क्षमा कर दीजिए। वैसे एक बात कहें, आप जब ऐसे मुंह फुला के खड़े रहते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। आप हमेशा ऐसे मुंह फुला के रहा कीजिए। अच्छा सुनिए, लौट कर आई, फिर हम कल रात का अधूरा गीत आज रात्रि मिलकर पूरा करेंगे। आज रात्रि केवल हमारी रात हो, हमारी और आपकी।
दही शक्कर खा लीजिए, दिन अच्छा जाएगा, सब कुछ शुभ शुभ होगा। उठा लो। क्या उठा लो? दही शक्कर की शपथ उठा लो कि दरबार के बाद आप सीधा घर आएंगे, पारिग्रह नहीं जाएंगे। खड़े खड़े हमें ऐसे क्या घूर रहे? जाइए, अब पहले दिन ही दरबार में विलाप करेंगे क्या? अब जल्दी जाइए, ऐसा अम्मा कह रही है। गुरुजी, क्या है? गुरु माता बैठी मत। देखो आज इस उद्दंड पंडित कैसे मजा चखाते हैं। गुरुजी ये क्या कर रहे हैं? क्यों उल्टा तीर पकड़ रहे हैं? आपकी ग्रह दशा वैसी उल्टी दिशा में चल रही है। मत छेड़ो गुरुजी, मत छेड़ो। शिष्यों की मानो तो मत छेड़ो ऐसे। जब आपने इसे छेड़ा है, सारे दुष्ट ग्रह अपने काम धंधे छोड़ के आपके पीछे पड़ गए हैं। लो लो आप प्रतिशोध लो। अरे गिन गिन के लो, गिनते क्यों हो? ऐसे ही लो, धनी मनी तो है ना आपके साथ मरने के लिए। आज मैं तुझे धन और बुद्धि दोनों का वरदान देती हूँ। समस्त वेद पुराण, उपनिषद और शास्त्रों का ज्ञाता हुआ तू जीवन भर वैभव और ऐश्वर्य तेरे साथ साथ चलेंगे।